ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने देखा था ओपन सिस्टम रिवर्सिबल वर्क किस प्रकार से ड्राइव किया जाता है, क्या वैल्यू आती है साथियों, किस प्रकार से इक्वेशन से ड्राइव की जाती है। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथियों ओपन सिस्टम रिवर्सिबल वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेसेज। अलग अलग प्रोसेस के लिए किस प्रकार से आप वर्क निकाल सकते हैं साथियों। रिवर्सिबल वर्क है जो अपना, तो फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं अपन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जहां प्रेशर को कांस्टेंट किया जाएगा साथियों। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस प्रकार से डीपी हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इक्वेशन हमारा डीपी होता है तो कांस्टेंट की ये अपना डिफरेंशिएशन 0 होगा साथियों। तो इस प्रकार से डीपी इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाती है। तो अपना वर्क है साथियों वो टोटल 0 प्राप्त होगा, क्योंकि ये इक्वेशन 0 हो जाती है। इस प्रकार का प्रोसेस देखा जा सकता है हीट एक्सचेंजर में। ये आप स्टडी करते रहेंगे तो आरएसए में जाएंगे साथियों, वहाँ पर आपको डिटेल में पता चलेगा कौन कौन से एग्जाम्पल किस प्रकार से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं साथियों। सेकंड आता है अपना कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट किया गया है साथियों। इस प्रकार जैसे देख सकते हैं पंप टरबाइन वर्बाइन में इनमें वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहता है। अपना जो अपना फॉर्मूला आता है साथियों वर्क ट्रांसफर का ओपन सिस्टम के लिए माइनस वी। अभी वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल लिया इसको साथियों, लिमिट 1 से 2 लगा दिए डीपी। इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम अब निकालने वाले हैं ओपन सिस्टम के लिए वर्क ट्रांसफर या वर्क डन पर सेकंड, जिस यूनिट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ निकाल सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार से अब इस डीपी का इंटीग्रेशन क्या होगा साथियों, P2 माइनस P1। यहाँ पर क्योंकि इसका P हो जाएगा साथियों, उस पर लिमिट इस्तेमाल करेंगे आप, तो P2 माइनस P1 और B ऑलरेडी कांस्टेंट था तो बाहर है साथियों, तो माइनस B मल्टीप्लाई है साथियों इससे P2 माइनस P1। अब इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यदि माइनस कॉमन ले लें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं साथियों। उसके बाद इनको चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ पर अपना पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है। ओपन सिस्टम के लिए जो वर्क प्राप्त होगा उसकी इक्वेशन क्या है साथियों, V मल्टीप्लाई P1 माइनस P2। इस प्रकार से आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, जो कि अपना प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा हम जानते हैं इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। गैसों की इक्वेशन है साथियों P बराबर mRT होती है। अब यदि T भी कांस्टेंट है तो ये टोटल कांस्टेंट हो जाता है, तो P भी इज इक्वल टू कांस्टेंट बन जाता है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं P भी इज इक्वल टू C, या आप लिख सकते हैं वॉल्यूम की हमें आवश्यकता पड़ती है साथियों। यहाँ पर जो अपनी इक्वेशन है फॉर्मूला है उसमें, तो V को लिख सकते हैं साथियों C डिवाइडेड बाई P। अब इस कांस्टेंट रेशियो से आप लिख सकते हैं P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2। ये कांस्टेंट बना रहेगा, इनका जो रेशियो है मल्टीप्लाई है, इनमें चेंज आएगा लेकिन जो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। इस प्रकार से साथियों अब आपने यहाँ पर V की वैल्यू ले लिए, तो इस फॉर्मूले में आप V की वैल्यू पुट करेंगे साथियों, तो माइनस में चलती है इक्वेशन, जैसा आप ये वर्क डन के फॉर्मूला है उसमें देख चुके हैं। तो यहाँ पर भी माइनस कंटिन्यू रहेगा। लिमिट लगा दिए साथियों प्रोसेस वाली 1 से 2 के लिए, CP डिवाइडेड बाई P इंटू DP। इस प्रकार से अब C कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया गया है यहाँ पर, या फिर आप चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं। DP डिवाइडेड बाई P का आप इंटीग्रेशन करेंगे साथियों तो नेचुरल लॉग P होगा ln P। इस प्रकार से इस पर लिमिट लगी हुई है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ पर ये ओपन लगा हुआ है साथियों, क्योंकि हम रिवर्सिबल वर्क पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से अब इसमें इन लिमिटों का इस्तेमाल करेंगे आप। ये माइनस बाहर था साथियों, तो इस प्रकार आप ले सकते हैं कांस्टेंट किसके बराबर है साथियों, जैसा बताया था आपको P1 B1 या P2 B2 आप लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग है साथियों इस प्रकार से, तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी। उस प्रकार से साथियों अब उनको लॉग की अगली प्रॉपर्टी से लिखा जा सकता है P2 डिवाइड बाई P1। अब लॉग की इस प्रॉपर्टियों में से माइनस कॉमन ले साथियों तो ये चेंज हो जाएगी यहाँ पर, या फिर आप कहीं डायरेक्ट इसे चेंज कर लें P1 डिवाइडेड बाई P2, तो ये नेगेटिव साइन आकर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है साथियों। ये पहले भी हम देख चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। तुमसे मिलकर न जाने क्यों कुछ याद आता है, वो क्या याद आता है साथियों, ये वर्क डन कितना होता है अपना क्लोज सिस्टम में, जितना वर्क अपना ट्रांसफ़र होता है वर्क डन का फॉर्मूला है उसके बराबर ही ओपन सिस्टम में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है अपना एडियाबैटिक प्रोसेस साथियों, जिसकी इक्वेशन क्या होती है ये हम प्रूव कर चुके हैं। PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। अब यहाँ से V ले सकते हैं हम साथियों, V कितना ले सकते हैं, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट पर साथियों रूट गामा लगाएंगे तो ये एक नया कांस्टेंट प्राप्त हो जाता है, जिसको C1 हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर C1 ले लिया गया है
और जो ये नीचे पी आई है साथियों, इस प्रकार से पी डिवाइड पी किया गया है, तो इसकी पावर अंडर रूट आप गामा लगा सकते हैं, या फिर पी की पावर 1 डिवाइडेड बाई गामा इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको वी को लिख लिया है। तो इस प्रकार हमें वी प्राप्त होता है, वी इजिकल टू C1 डिवाइडेड बाई पी की पावर है 1 डिवाइडेड बाई गामा। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है ओपन सिस्टम वर्क के लिए, जो कि अपना रिवर्सिबल वर्क है, माइनस वी डी पी, और लिमिट लगी हुई होती है साथियों 1 से 2। अब इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे साथियों। C1 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, C1 माइनस साइन लगा हुआ है। तो अब क्या बचता है साथियों, नीचे बचता है अपना dp डिवाइडेड बाई p पावर 1 डिवाइडेड बाई गामा। अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे साथियों, कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, लेकिन इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस में हो जाती है। इस प्रकार से आप देखेंगे माइनस C1 लिमिट 1 से 2 p पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा dp। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। रिवर्सिबल वर्क फॉर ओपन सिस्टम इज इक्वल टू माइनस C1 ब्रैकेट। अब साथियों इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो पावर है साथियों, इस पावर में 1 ऐड कर देंगे इस प्रकार से, p टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेम जो पावर है साथियों माइनस गामा प्लस 1 इस प्रकार से लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे साथियों, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं साथियों। तो इसमें से हम इसका एलसीएम लेकर इसको लिख सकते हैं साथियों, गामा माइनस 1, और ये गामा नीचे साथियों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C1 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 C1, ये कांस्टेंट है साथियों इस प्रकार से। अब इसकी वैल्यू किस प्रकार होगी साथियों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन हमने क्या किया साथियों, यहाँ पर लोअर लिमिट लिए, यहाँ पर अपर लिमिट लिए, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेंगे साथियों, जिससे अपना ये माइनस था ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से अपनी इक्वेशन मिलती है, गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 C1 कांस्टेंट ब्रैकेट में है अपना P1 पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा प्लस 1 माइनस P2 पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा प्लस 1। अब साथियों इस कांस्टेंट को अंदर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, इस मल्टीप्लाई कराने से वैल्यू में चेंज आएगा साथियों, ये वैल्यू सेम रहेगी इस प्रकार से। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं P1 पावर 1 डिवाइडेड बाई गामा B1 इस प्रकार से साथियों, और ये सेकंड के लिए लिख देंगे P2 पावर 1 डिवाइडेड बाई गामा V2 इस प्रकार से। ये वैल्यू सेम रहेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी साथियों, ये दो वैल्यू नहीं प्राप्त हो जाती हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये C1 की वैल्यू कहाँ से आती है साथियों, इससे आती है। तो C1 की वैल्यू के लिए यहाँ पर p की पावर 1 डिवाइडेड बाई गामा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट है तो इसके लिए P1 V2 लिख सकते हैं साथियों, सेकंड स्टेट के लिए P2 V2 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू इस्तेमाल की है हमने। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने से साथियों ये पावर कट जाएगी साथियों इससे, तो हमें सिर्फ P1 मिलता है और B1 मिलता है साथियों यहाँ पर। अब नई इक्वेशन इसी प्रकार इस पावर से ये पावर कट जाएगी साथियों, तो सिर्फ P2 V2 मिलता है। तो नई इक्वेशन किस प्रकार से लिखी जा सकती है, W ओपन इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 ब्रैकेट में P1 B1 माइनस P2 B2 रिवर्सिबल वर्क फॉर ओपन सिस्टम। इस प्रकार से ये हमें इक्वेशन मिल जाती है, इसका हम इस्तेमाल कर कर आसानी से रिवर्सिबल वर्क निकाल सकते हैं ओपन सिस्टम के लिए, जो कि प्रोसेस अपना एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। इसी से मिलता जुलता अपना प्रोसेस होता है साथियों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है साथियों, पावर में चेंज आ जाता है, चेंज का मतलब कम ज़्यादा होती है, ये हम पढ़ चुके हैं साथियों, गामा की वैल्यू ज़्यादा होती है, एन की वैल्यू कम होती है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए सेम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों, इसका उसी प्रकार से इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट लगाकर, तो हमें मिलता जुलता इसी प्रकार से फार्मूला मिलता है साथियों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ गामा की जगह एन से रिप्लेस कर दिया गया है इसको, तो सेम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, W ओपन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 ब्रैकेट, या कहें आप मल्टीप्लाई है इस टर्म से, ये P1 B1 माइनस P2 B2 इस प्रकार से हमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। अब तक हम पढ़ रहे थे साथियों स्टेडी फ्लो ओपन सिस्टम के लिए। अब यहाँ पर स्टडी करने वाले अनस्टेडी फ्लो पर। अनस्टेडी फ्लो किस प्रकार होता है साथियों, इसमें कुछ फ्लो आ रहा है, इसमें कुछ चेंज हो सकता है, कम ज़्यादा होता है, इस प्रकार से ये कंटिन्यू चेंज देता रहता है आपको, ये फिक्स नहीं रहता है, इसमें चेंज आ सकता है, आराम से फ्री है चेंज के लिए। अब तक हम स्टडी कर चुके थे साथियों, जो स्टडी थी अपनी स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम के लिए। यहाँ पर अनस्टडी ओपन सिस्टम पर हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर जो फ्लो है इस प्रकार से कुछ चेंज ला सकता है, इसमें ये कंटिन्यू नहीं बना रहेगा, सेम कांस्टेंट बना नहीं रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा कम किया जा सकता है, टाइम के साथ ये चेंज हो सकता है साथियों, इस प्रकार अनस्टडी फ्लो होगा। अब सिस्टम में कुछ भी है
टैंक हो सकता है सिस्टम लाइक फिलिंग अप एंड एवेक्यूटेड टैंक, खाली टैंक है उसमें कुछ आप भर रहे हैं साथियों, इसमें से कुछ निकल भी रहा है और धीरे धीरे इसमें फ्लूइड बढ़ता भी जा रहा है। यहाँ पर आई बता रही है साथियों इनलेट पर जो स्टेटस है, ई बता रही है एग्जिट पर जो स्टेटस है। हाँ देख सकते हैं आप रिप्रेजेंट कंडीशन ऑफ फ्लूइड एट इनलेट, ई कंडीशन एट एग्जिट। यहाँ पर m.1 ये बता रही है आपको मास फ्लो रेट एट इनलेट और m.2 बता रही है आपको मास फ्लो रेट एट आउटलेट। इसमें जो dm बता रहा है साथियों आपको, ये बता रहा है मास फ्लो रेट, एक्यूमुलेटेड मास फ्लो रेट जो इसमें स्टोर किया जा रहा है या स्टोर हो रहा है। यहाँ पर 1-2 स्टेटस देख सकते हैं साथियों, 1 एक पॉइंट पर, यहाँ पर 2 देख सकते हैं आप जो सिस्टम की स्टेटस बता रहा है साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 रिप्रेजेंट इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम, 2 फाइनल कंडीशन ऑफ सिस्टम। ये बता रहा है साथियों स्टार्टिंग में क्या कंडीशन होगी सिस्टम की, एग्जिट पर क्या कंडीशन होने वाली है या फिर क्या चेंज आने वाला है मास एनर्जी में। अब साथियों मास एनर्जी हम बैलेंस करते आते हैं, ये सब पढ़ रहे थे, तो यहाँ मास बैलेंस किया जाएगा साथियों। मास बैलेंस किस प्रकार होगा, फॉर अनस्टेडी फ्लो द रेट ऑफ मास एक्यूमुलेटेड इन दी कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू दी नेट रेट ऑफ मास ट्रांसफर, जिसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं dm डिवाइडेड बाई dt। ये मास फ्लो रेट होती है साथियों, इसको dm डॉट से आप प्रदर्शित कर सकते हैं या इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, इनिशियल मास फ्लो रेट माइनस एग्जिट पर फाइनल मास फ्लो रेट। जैसा हम कह सकते हैं मास फ्लो रेट या कितना मास स्टोर हो रहा है अपना, इस प्रकार से मास फ्लो रेट कहेंगे आप, या मास कितना स्टोर हो रहा है साथियों, जितना मास एग्जिट पर जा रहा है आपको प्राप्त हो रहा है और उसमें से कितना मास आ रहा था कितना मास जा रहा था, ये आप पॉइंट चेंज कर सकते हैं, 1-2 कर सकते हैं, इस प्रकार से किसी प्रकार से चेंज बता रहा है साथियों आपको, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आप ले सकते हैं सिर्फ समझाने के लिए। तो डीएम बता रहा है आपको जितना मास एंट्री कर रहा है सिस्टम में साथियों, उसमें से कुछ स्टोर हो रहा है कुछ बाहर जा रहा है साथियों। तो मास बैलेंस किस प्रकार होगा, ये जो मास इनलेट पर आ रहा है साथियों स्टोर हो रहा है और एग्जिट कर रहा है इसके बराबर होगा। यहाँ पर क्या बता रही है, मास इक्वेशन बता रही है एक्यूमुलेट की रेट कितनी होगी साथियों, एक्यूमुलेट की रेट होगी जितना नेट रेट होगी मास फ्लो रेट की, नेट कितनी होगी, मान लेते हैं 10 किलोग्राम आ रहा है साथियों पर सेकंड आ रहा है, यहाँ पर 2 किलोग्राम या फिर आप कहें 3 किलोग्राम मिल रहा है साथियों एग्जिट पर आपको, तो नेट रेट कितनी होगी, ये 10 है ये 3 है तो 7 किलोग्राम पर सेकंड रेट मिल रही है। अब इसमें चेंज कितना आ रहा है साथियों, स्टोर कितना हो रहा है, ये 7 किलोग्राम इसमें स्टोर किया जा रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में। तो आप कह सकते हैं दोनों नेट फ्लो रेट या एक्यूमुलेटेड रेट सेम होंगी साथियों। तो मास फ्लो रेट या मास स्टोर कितना हो रहा है साथियों, इस प्रकार लिख सकते हैं dm डिवाइडेड बाई dt, इनिशियल जो मास आ रहा था एग्जिट पर मास जो जा रहा है उसमें जो बचा हुआ मास है वो स्टोर किया जा रहा है। इस प्रकार से अपना मास बैलेंस हो जाता है। इसी प्रकार से अपनी एनर्जी बैलेंस की जाएगी साथियों, कुछ इनलेट पर एनर्जी आ रही है कुछ आउटलेट पर, इसमें से जो एनर्जी प्राप्त हो रही है इसमें से जो एनर्जी निकाल ली जाएगी, इनलेट में से आउटलेट वाली एनर्जी निकाल जाएगी, तो जो चेंज इन एनर्जी आ रही है वो इसके बराबर होगा जो कि हमारी एक्यूमुलेटेड एनर्जी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप द रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेटेड विद इन दी कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू दी नेट रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जैसा इस प्रकार मास ट्रांसफर होता है साथ ही उसी प्रकार से सेम अपना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। और ये बैलेंस इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये बैलेंसिंग इक्वेशन है इसकी, क्योंकि जितनी आ रही है उसमें से जा रही है कुछ बची हुई है साथियों इसके बराबर है, तो जितना मास आया उतना ही आउटपुट हमें मिल रहा है, या फिर कहें या तो आउट कर दिया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है, तो अपनी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। अब जैसा स्टडी फ्लो हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं साथियों, कोई सिस्टम है उसमें मास आ रहा है एनर्जी आ रही है और इस प्रकार से एग्जिट मार रहा है बाहर जा रहा है, इस प्रकार से ये फ्लो अपना कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टोर भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो बैलेंसिंग इक्वेशन होंगी साथियों वो सेम रहेंगी, क्योंकि कुछ आएगा कुछ या तो स्टोर किया जाएगा या एग्जिट पर चला जाएगा, तो कुछ इनपुट होगा साथियों कुछ आउटपुट होगा। तो इन पर आप इक्वेशन देख सकते हैं एनर्जी की, ई आई जो कि आपको इनलेट पर एनर्जी इक्वेशन बता रही है और ई एग्जिट पर या फाइनल एनर्जी आपको स्टेटस बता रही है। ये ई आई किसके बराबर होती है साथियों, ये पढ़ चुके हैं हम स्टडी फ्लो में, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, m.i ये एंथैल्पी से मल्टीप्लाई की जाएगी साथियों, उसके बाद C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस GZI डिवाइडेड बाई 1000, ये इससे मल्टीप्लाई है साथियों, प्लस ये हीट ट्रांसफर है कंट्रोल वॉल्यूम का। इसी प्रकार एग्जिट पर साथियों कुछ स्टेटस होगी, m.e मल्टीप्लाई है साथियों ये HE प्लस CE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस GZE डिवाइडेड बाई 1000 प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वाला वर्क ट्रांसफर। अब चेंज कितना आ रहा है साथियों इन दोनों में जितना चेंज आ रहा है उसको किस प्रकार लिख सकते हैं आप, अपनी इक्वेशन आई थी यहाँ पर, यदि इनमें से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इग्नोर कर दी जाए साथियों, तो क्या बचेगा, सिर्फ एंथैल्पी और मास से मल्टीप्लाई आपको बचेगा।
ये नेग्लिजिबल होती हैं साथियों इस प्रकार के प्रोसेस में। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल, तो इनको चेंज कर दिया। एनर्जी किसके बराबर होती है साथियों? डी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। तो यदि ये दो एनर्जी इग्नोर कर दी जाए तो ये एनर्जी किसके बराबर होगी? सिर्फ इंटरनल एनर्जी का रोल रहेगा यहाँ पर। तो अब लिख सकते हैं आप चेंज इन एनर्जी डी यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू ई आई माइनस ई कर दिया आपने। इनलेट पर एनर्जी इक्वेशन अपनी, आउटलेट पर एनर्जी इक्वेशन, इनका चेंज है वो इस प्रकार से स्टोर किया जा रहा है जो अभी हमने पढ़ा था एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में। तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं तो फाइनल इक्वेशन हमें प्राप्त होती है डी यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू एम डॉट आई एच आई माइनस, इसमें nth वैल्यू को एक जगह ले लिया गया साथियों, यहाँ पर माइनस है, इसके अंदर भी माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से m डॉट ई एच ई प्लस ये क्यू पॉजिटिव है साथियों, हीट ट्रांसफर, माइनस ये वैल्यू है साथियों, इससे माइनस हो जाएगी तो अपना आ रहा है वर्क ट्रांसफर इन कंट्रोल वॉल्यूम। इस प्रकार से टोटल इक्वेशन इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर की हमें प्राप्त हो जाती है। ये अनस्टडी सिस्टम हम स्टडी करेंगे साथियों, या फिर न्यूमेरिकल डाटा सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपको बहुत काम में आने वाली है। इस प्रकार से इक्वेशन ड्राइव की जाती है, देख सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आप इस प्रकार से डाल सकते हैं, कुछ डालना चाहें तो। जैसा आपको बताया जाता है बीच बीच में आप ब्लैंक पेज लगाते रहें नोट्सों में साथियों, जिससे आप अपने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या करेक्शन ऐड कर सकें। मानव मिस्टेक के साथियों, कुछ ह्यूमन्स एरर आ जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, छोटी मोटी गलतियों को प्लीज़ इग्नोर कर चलते रहें। इस कंटेंट से रिलेटेड आप अपने सुझाव हमें अवश्य दें। हम कोशिश करते हैं साथियों अपने आप को निरंतर इम्प्रूव करने की, और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कुछ नया सिखा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा आपके वैल्यूएबल फीडबैक का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।